हम इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बात कर रहे हैं। इसमें 4 टॉपिक्स पर बात होना है। पहला है टेबल, दूसरा फंक्शन, तीसरा कर्व और चौथा टोटल, एवरेज और मार्जिनल है। हम टेबल और फंक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम कर्व के बारे में बात करेंगे। कर्व में इन 5 टॉपिक्स पर बात होनी है। हम पहले 3 टॉपिक पर बात कर चुके हैं। इस वीडियो में चौथे टॉपिक पर बात होगी। इस पिक्चर को गौर से देखें। यहाँ एक गाड़ी एक सड़क पर चल रही है। अब आप बताएं कि गाड़ी किन किन पॉइंट में झटका महसूस करेगी। आपका जवाब है बी और डी पॉइंट। बिल्कुल सही। इस तरह से गाड़ी जिन पॉइंट पर झटका महसूस कर रही है उसे हम आम अल्फाज में स्लोप कहेंगे। इस तरह पॉइंट ए में कोई झटका महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ कोई भी स्लोप नहीं बन रहा है, इसलिए इसे जीरो स्लोपिंग लिखेंगे। इस तरह से सी और ई पॉइंट भी जीरो स्लोपिंग होगा। पॉइंट बी में चूंकि स्लोप नीचे की ओर है, इसलिए इसे डाउनवर्ड स्लोपिंग कहेंगे। जबकि पॉइंट डी में स्लोप ऊपर की ओर है, इसलिए इसे अपवर्ड स्लोपिंग कहेंगे। अब इस पिक्चर को देखिए। आपको क्या अलग देखने को मिल रहा है? हम कहेंगे कि रोड एल के मुकाबले में रोड एम में गाड़ी को ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। इसका मतलब है कि पॉइंट ए और बी का स्लोप हालांकि दोनों ऊपर की ओर है, लेकिन बी पॉइंट का स्लोप ए पॉइंट के स्लोप से ज्यादा है। अब यहाँ सवाल उठता है कि दोनों का स्लोप में डिफरेंस तो है, लेकिन कितना? इस सवाल का जवाब हमें स्लोप का वैल्यू पता करके कर सकते हैं, जिसे हम मैथमेटिकल अंदाज में करेंगे। अब हम स्लोप के वैल्यू को पता करेंगे। इससे पहले हम एक अल्फाज चेंज के बारे में जान लेते हैं। चेंज को हम आम अल्फाज में बदलना कह सकते हैं। मतलब हम एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की ओर जाते हैं तब हम कितना बदलते हैं। जैसे इस एक्स एक्सिस को लें। इसमें अगर कोई गाड़ी पहले ए पॉइंट पर खड़ी थी जिसका वैल्यू 1 है, अब वह बी पॉइंट पर खड़ी है जहां पर इसका वैल्यू 3 है। अब सवाल है कि गाड़ी कितनी जगह बदली। हम कहेंगे कि गाड़ी 2 पॉइंट बदली। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। गाड़ी जिस जगह खड़ी थी उसे x1 और जहां तक गई उसे x2 लिखेंगे। चूंकि चेंज के लिए मैथमेटिक्स में एक ट्रायंगल जैसा दिखने वाला डेल्टा का इस्तेमाल होता है, इसलिए अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से y एक्सिस में अगर कोई c पॉइंट जिसका वैल्यू 1 है, जिसे हम y1 से दिखलाएंगे, से ऊपर d पॉइंट की तरफ जाए जिसका वैल्यू 2 है, जिसे हम y2 से लिखलाएंगे, तब यहाँ डेल्टा y y2 माइनस y1 होगा। अब इनका वैल्यू पुट करने पर डेल्टा y 1 होगा। अब स्लोप का फॉर्मूला है स्लोप इक्वल टू चेंज इन y डिवाइडेड चेंज इन x। चेंज इन y को y2 माइनस y1 में लिख सकते हैं, जबकि चेंज इन x को x2 माइनस x1 लिखेंगे। इसे शॉर्ट में डेल्टा y डिवाइडेड डेल्टा x लिखेंगे। इस तरह से स्लोप के डेफिनेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम इस कर्व से पॉइंट बी का स्लोप का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम स्लोप का फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ गौर से देखिए तो हम पाते हैं कि पॉइंट ए में x1 का कोऑर्डिनेट वैल्यू 1 और y1 का कोऑर्डिनेट वैल्यू भी 1 है। वहीं बी पॉइंट में x2 का कोऑर्डिनेट वैल्यू 3 और y2 का कोऑर्डिनेट वैल्यू 2 है। अब हम देखते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी में आने में x और y में कितना तब्दीली हुई। सबसे पहले डेल्टा x को लेते हैं। यहाँ डेल्टा x x2 माइनस x1 लिखेंगे, जिसका वैल्यू पुट करने पर 3 माइनस 1 यानी 2 होगा। वही डेल्टा y y2 माइनस y1 होगा, जिसका वैल्यू पुट करने पर 2 माइनस 1 यानी 1 होगा। इस तरह से बी पॉइंट पर स्लोप का वैल्यू होगा डेल्टा y बाय डेल्टा x 1/2 यानी 0.5। अब हम स्लोप से रिलेटेड 7 अहम बातें जान लेते हैं, जिससे हमें इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को समझने में आसानी होगी। इस स्ट्रेट लाइन को देखिए। इसके बी और सी पॉइंट पर क्या स्लोप का वैल्यू एक समान होगा या अलग अलग? आइए चेक करते हैं। हम तीनों पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू लिख लेते हैं। अब बी पॉइंट का स्लोप निकालते हैं। यहाँ डेल्टा x 2 और डेल्टा y 1 होगा। इस तरह से बी पॉइंट पर स्लोप का वैल्यू 1/2 होगा। इधर सी पॉइंट का भी स्लोप निकालते हैं। यहाँ डेल्टा x 2 और डेल्टा y 1 होगा। इस तरह से सी पॉइंट पर स्लोप का वैल्यू भी 1/2 होगा। इस तरह से पॉइंट बी और पॉइंट सी का वैल्यू एक समान है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट पर स्लोप का वैल्यू एक समान होता है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को देखिए, इसके बी पॉइंट पर स्लोप का वैल्यू क्या होगा। आइए चेक करते हैं। ए पॉइंट पर x1 का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू 2 होगा, जबकि पॉइंट बी पर x2 का वैल्यू 6 और y2 का वैल्यू भी 2 होगा। अब बी पॉइंट का स्लोप निकालते हैं। यहाँ डेल्टा x x2 माइनस x1 होगा और अगर इनका वैल्यू पुट करते हैं तब डेल्टा x 6 माइनस 3 यानी 3 होगा। इसी तरह डेल्टा y y2 माइनस y1 होगा। अगर इनका वैल्यू पुट करें तब डेल्टा y का वैल्यू 2 माइनस 2 यानी 0 होगा। इस तरह से बी पॉइंट पर स्लोप का वैल्यू डेल्टा y बाय डेल्टा x है और अगर इनका वैल्यू पुट करें तब 0/3 यानी 0 होगा। यहाँ सवाल आता है कि ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 को किसी भी x वैल्यू से डिवाइड करने पर इसका वैल्यू 0 ही आता है। इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर स्लोप का वैल्यू 0 होता है। इस वर्टिकल लाइन को देखिए, इसके बी पॉइंट पर स्लोप का वैल्यू क्या होगा। आइए चेक करते हैं। ए पॉइंट पर x1 का वैल्यू 2 और y1 का वैल्यू 2 होगा, जबकि पॉइंट बी पर x2 का वैल्यू 2 और y2 का वैल्यू 5 होगा। अब बी पॉइंट का स्लोप निकालते हैं। यहाँ डेल्टा x x2 माइनस x1 होगा और अगर इनका वैल्यू पुट करते हैं तब डेल्टा x 2 माइनस 2 यानी 0 होगा। इसी तरह डेल्टा y y2 माइनस y1 होगा। अगर इनका वैल्यू पुट करें तब डेल्टा y का वैल्यू 5 माइनस 2 यानी 3 होगा। इस तरह से बी पॉइंट पर स्लोप का वैल्यू डेल्टा y बाय डेल्टा x है और अगर इनका वैल्यू पुट करें तब 3/0 यानी इन्फिनिट होगा। यहाँ सवाल आता है कि ये इन्फिनिट क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी x वैल्यू को 0 से डिवाइड करने पर इसका वैल्यू इन्फिनिट ही आता है। इस तरह से एक वर्टिकल लाइन पर स्लोप का वैल्यू इन्फिनिट होता है। इस पिक्चर को देखिए, यहाँ दो तरह के स्लोप बन रहे हैं। एक है डाउनवर्ड स्लोपिंग, जिसे नेगेटिव स्लोप भी कहा जाता है, और दूसरा है अपवर्ड स्लोपिंग, जिसे पॉजिटिव स्लोप भी कहा जाता है। अपवर्ड स्लोपिंग या पॉजिटिव स्लोप। हम अपवर्ड स्लोपिंग के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अपवर्ड स्लोपिंग का वैल्यू हमेशा प्लस में ही होता है, इसलिए इसे पॉजिटिव स्लोप कहा जाता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग या नेगेटिव स्लोप। अब हम डाउनवर्ड स्लोपिंग के बारे में बात करेंगे। डाउनवर्ड स्लोपिंग का वैल्यू हमेशा माइनस में ही होता है, इसलिए इसे नेगेटिव स्लोप कहा जाता है। चलिए चेक करते हैं। इस डाउनवर्ड लाइन को देखिए, इसके बी पॉइंट पर स्लोप का वैल्यू क्या होगा। आइए चेक करते हैं। ए पॉइंट पर x1 का वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू 5 होगा, जबकि पॉइंट बी पर x2 का वैल्यू 3 और y2 का वैल्यू 3 होगा। अब बी पॉइंट का स्लोप निकालते हैं। यहाँ डेल्टा x x2 माइनस x1 होगा और अगर इनका वैल्यू पुट करते हैं तब डेल्टा x 3 माइनस 1 यानी 2 होगा। इसी तरह डेल्टा y y2 माइनस y1 होगा। अगर इनका वैल्यू पुट करें तब डेल्टा y का वैल्यू 3 माइनस 5 यानी माइनस 2 होगा। इस तरह से बी पॉइंट पर स्लोप का वैल्यू डेल्टा y बाय डेल्टा x है और अगर इनका वैल्यू पुट करें तब माइनस 2/2 यानी माइनस 1 होगा। इस तरह से अपवर्ड स्लोपिंग को पॉजिटिव स्लोप कहा जाता है, जबकि डाउनवर्ड स्लोपिंग को नेगेटिव स्लोप कहा जाता है। इस पिक्चर को देखिए, इसमें एक गाड़ी को अलग अलग स्लोप में चलाकर देखते हैं तब हम पाते हैं कि अगर गाड़ी ए पॉइंट को क्रॉस करेगी तो उसे कोई भी स्लोप का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए पॉइंट ए का स्लोप 0 होगा। लेकिन जैसे जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट सी या पॉइंट डी की ओर गाड़ी चलेगी तो उसे ज्यादा स्लोप का सामना करना पड़ेगा, और अगर गाड़ी को पॉइंट से गुजारने की कोशिश भी करते हैं तो गाड़ी पलट जाएगी, इसलिए ई पॉइंट का स्लोप इन्फिनिट होगा। इससे हमें मालूम हुआ कि जैसे जैसे अपवर्ड स्लोपिंग का लाइन ऊपर की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे स्लोप का वैल्यू भी बढ़ता जाता है। अब हम देखेंगे कि इन अलग अलग अपवर्ड लाइन पर स्लोप का वैल्यू क्या होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन ए पर 0/x होने की वजह से स्लोप 0 होगा।
तो वहीं वर्टिकल लाइन ई पर डेल्टा वाई बाई 0 होने की वजह से स्लोप इन्फिनिट होगा। अब लाइन सी को देखिए जो 45 डिग्री पर है। इसमें डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इक्वल होने की वजह से स्लोप का वैल्यू +1 होगा। अब आते हैं लाइन बी पर, जहां डेल्टा वाई डेल्टा एक्स से कम होने की वजह से स्लोप का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा लेकिन 1 से कम होगा। अब आखिर में आते हैं लाइन डी पर, जहां डेल्टा वाई डेल्टा एक्स से ज्यादा होने की वजह से स्लोप का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा लेकिन इन्फिनिट से कम होगा। इस पिक्चर को देखिए, इसमें एक गाड़ी को अलग अलग स्लोप में चलाकर देखते हैं, तब हम पाते हैं कि अगर गाड़ी ए पॉइंट को क्रॉस करेगी तो उसे कोई भी स्लोप का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए पॉइंट ए का स्लोप 0 होगा। लेकिन जैसे जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट सी या पॉइंट डी की ओर गाड़ी चलेगी तो उसे ज्यादा स्लोप का सामना करना पड़ेगा। और अगर गाड़ी को पॉइंट से गुजारने की कोशिश भी करते हैं तो गाड़ी पलट जाएगी, इसलिए ई पॉइंट का स्लोप इन्फिनिट होगा। इससे हमें मालूम हुआ कि जैसे जैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग का लाइन नीचे की ओर झुकता है, वैसे वैसे स्लोप का वैल्यू भी बढ़ता जाता है। अब हम देखेंगे कि इन अलग अलग डाउनवर्ड लाइन पर स्लोप का वैल्यू क्या होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन ए पर 0/x होने की वजह से स्लोप 0 होगा, तो वहीं वर्टिकल लाइन ई पर डेल्टा वाई बाई 0 होने की वजह से स्लोप इन्फिनिट होगा। अब लाइन सी को देखिए जो 45 डिग्री पर है। इसमें डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इक्वल होने की वजह से स्लोप का वैल्यू +1 होगा। अब आते हैं लाइन बी पर, जहां डेल्टा वाई डेल्टा एक्स से कम होने की वजह से स्लोप का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा लेकिन 1 से कम होगा। अब आखिर में आते हैं लाइन डी पर, जहां डेल्टा वाई डेल्टा एक्स से ज्यादा होने की वजह से स्लोप का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा लेकिन इन्फिनिट से कम होगा। इस तरह से हम कहेंगे कि जैसे जैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग का लाइंस नीचे की ओर घटता जाता है, वैसे वैसे स्लोप का वैल्यू भी बढ़ता जाता है। इस नॉन स्ट्रेट लाइन कर्व को देखिए, इसका स्लोपिंग अपवर्ड है, यानी ये ऊपर की जानिब बढ़ रहे हैं। अब सवाल है कि क्या इस कर्व के हर पॉइंट पर स्लोप का वैल्यू एक समान होगा या अलग अलग। आइए चेक करते हैं। इस तरह के कर्व का स्लोप का वैल्यू निकालने के लिए हम कर्व पर ऐसी लाइन खींचेंगे जो कर्व के किसी पॉइंट को सिर्फ टच करे। हम इस कर्व पर 2 पॉइंट ए और बी लेते हैं। अब इस लाइन को गौर से देखिए, तब हम पाते हैं कि पॉइंट बी के लाइन के स्लोप पॉइंट ए के लाइन का स्लोप से ज्यादा है। अब हम यही मामला इस नॉन स्ट्रेट लाइन कर्व पर देखेंगे जिसका स्लोप डाउनवर्ड है। इसमें हम देखते हैं कि पॉइंट बी के लाइन के स्लोप पॉइंट ए के लाइन का स्लोप से कम है। इन एग्जाम्पल से हमें 2 बातें समझ में आ रही है। पहला ये कि एक नॉन स्ट्रेट लाइन कर्व के हर दूसरा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व का वैल्यू बढ़ता जाता है, जबकि डाउनवर्ड स्लोपिंग का वैल्यू घटता जाता है।